नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सोचिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बहुत बड़ी ताकत सोने के दम पर पैसे के सारे नियम बदलने की कोशिश कर रही है, और वो ताकत है चीन। ये एक ऐसा कदम है जो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम को, मतलब हमारे पैसे की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो सवाल यही है, और ये आज की हमारी बातचीत का सबसे जरूरी सवाल है। क्या ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक सदी के सबसे बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है? क्या डॉलर, जो दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है, अपनी बादशाहत खोने वाला है? ये एक ऐसा दाव है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा, हमारी जेब से लेकर दुनिया की पॉलिटिक्स। अब देखिए, पूरी दुनिया का जो फाइनेंस का सिस्टम है ना, वो एक ही चीज पर चलता है, भरोसा। और दशकों से ये भरोसा अमेरिकी डॉलर नाम की एक चट्टान पर टिका हुआ था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस भरोसे की नींव को ही हिलाकर रख दिया, और इसने दुनिया भर के देशों को मजबूर कर दिया कि वो डॉलर के अलावा कोई ज्यादा महफूज ठिकाना ढूंढे। और ये बदलाव ना कोई धीरे धीरे नहीं आया, बल्कि बहुत नाटकीय ढंग से हुआ। सोचिए, दशकों तक डॉलर का राज था। दुनिया के करीब 70% रिजर्व्स डॉलर में रखे जाते थे। फिर आया 2022 का वो साल, जब अमेरिका ने रूस के करीब $300 बिलियन के विदेशी भंडार को फ्रीज कर दिया, बस एक झटके में। इससे दुनिया भर के देशों को एक सीधा और साफ संदेश मिला कि अगर आपका पैसा डॉलर में है तो उसका रिमोट कंट्रोल असल में किसी और के हाथ। रूस के साथ जो हुआ वो एक तरह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए एक वेकअप कॉल था। सोचिए, हर देश का फाइनेंस मिनिस्टर ये सोचने लगा, अरे अगर रूस जैसी न्यूक्लियर पावर के साथ ऐसा हो सकता है, तो कल को अगर हमारी अमेरिका से नहीं बनी तो हमारे पैसों का क्या होगा? और बस यहीं से डॉलर पर जो दशकों पुराना भरोसा था वो टूटना शुरू हो गया। और ये सिर्फ कोई हवाई डर नहीं है, ये अब हकीकत बन रहा है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि दुनिया के कुल रिजर्व में डॉलर का हिस्सा कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। देश चुपचाप अपनी डॉलर वाली संपत्ति बेच रहे हैं और कुछ और खरीद रहे हैं, और वो कुछ और क्या है? वो है सोना। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है चीन की। जब पूरी दुनिया इस बात पर बहस कर रही थी कि डॉलर का विकल्प क्या हो सकता है, चीन चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खरीदार बन गया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस बात को जरा समझिए, ये चीन की एक दोहरी चाल है। वो सिर्फ सोना खरीद नहीं रहा है, वो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स यानी अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स बेच रहा है और उसी पैसे से सोना खरीद रहा है। मतलब साफ है, वो कागजी दौलत से पीछा छुड़ाकर असली फिजिकल दौलत जमा कर रहा है। और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर हम ऑफिशियल आंकड़ों को देखें तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास लगभग 2300 टन सोना है। ये खुद में ही एक बहुत बड़ा भंडार है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असलियत तो इस आंकड़े से कई ज्यादा बड़ी है। जानकारों का मानना है कि चीन के पास असल में जो सोने का भंडार है, जिसमें उसके सरकारी बैंक और फंड्स भी शामिल हैं, वो करीब 5000 टन तक हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि चीन ये सब कुछ चुपचाप भी तो कर सकता था, है ना? लेकिन नहीं, वो ये सब खुलेआम कर रहा है। वो दुनिया को एक मैसेज दे रहा है, देखो हमारे पास डॉलर का एक विकल्प तैयार है। अब देखिए, ये मामला सिर्फ सोना जमा करने का नहीं है। चीन इससे कहीं आगे की सोच रहा है। वो एक पूरा का पूरा नया फाइनेंशियल सिस्टम, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है ताकि इस सोने को इस्तेमाल किया जा सके। वो असल में खेल के नियम ही बदल रहा है। और ये सब ना बड़े चुपचाप पर्दे के पीछे हो रहा है। हाल ही में दुनिया के बैंकिंग नियमों में, जिन्हें बेसल 3 कहते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले सोने को एक टियर 3 एसेट माना जाता था, मतलब बैंक की बैलेंस शीट पर उसकी कीमत सिर्फ 50% गिनी जाती थी। लेकिन अब उसे टियर 1 एसेट का दर्जा दे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब सोना किसी भी बैंक के लिए कैश के बराबर कीमती है। ये एक असली गेम चेंजर। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है सोने को HQLA का दर्जा दिलवाना। HQLA यानी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। ये वो एसेट होते हैं जो इतने ज्यादा सेफ और स्थिर माने जाते हैं कि उन्हें गिरवी रखकर आसानी से लोन लिया जा सकता है। फिलहाल ये दर्जा सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी ट्रेजरीज के पास है। सोचिए, अगर सोना भी इस खास क्लब में शामिल हो गया तो देश अपने सोने को गिरवी रखकर सीधे कर्ज ले पाएंगे, बिना डॉलर सिस्टम में घुसे। चीन ये बात अच्छी तरह जानता है कि सिर्फ सोना जमा कर लेने से काम नहीं चलेगा। उसे दूसरे देशों को भी अपने साथ लाना होगा, उन्हें मनाना होगा कि वो इस नए सिस्टम का इस्तेमाल करें।
और इसके लिए वो एक एक करके उन सारी मुश्किलों को हल कर रहा है जिनकी वजह से देश पहले चीनी युआन इस्तेमाल करने से हिचकिचाते थे। तो वो दूसरे देशों को कैसे राजी कर रहे हैं? पहले बड़ी समस्या थी भरोसे की और सोने को रखने की। कोई भी देश अपना सारा सोना चीन में क्यों रखेगा? तो चीन ने इसका एक हल निकाला, गोल्ड कॉरिडोर। ये शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से जुड़ा हुआ दुनिया भर में फैले सेफ वॉल्ट्स का एक नेटवर्क होगा। दूसरी समस्या थी सोने की कीमत में रोज होने वाला उतार चढ़ाव। इसका हल एक एवरेज प्राइस का इस्तेमाल करना, जैसे 200 दिन का मूविंग एवरेज, ताकि रोज की कीमतों के झटकों से बचा जा सके। और ये सब मिलकर एक बिल्कुल नई तस्वीर बना रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, अफ्रीका या ब्रिक्स का कोई देश अपना सोना शंघाई गोल्ड एक्सचेंज में जमा करता है और फिर बदले में उसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, से युआन में लोन मिल जाता है। इस पैसे से वो अपने देश में सड़कें, बंदरगाह या पावर प्लांट बना सकता है। और ये सब कुछ पश्चिमी आईएमएफ या डॉलर सिस्टम के पूरी तरह से बाहर हो रहा है। ये एक तरह से एक पैरेलल, एक समानांतर फाइनेंशियल दुनिया बनाने जैसा है। तो आखिर ये सब जा कहां रहा है? इसका अंजाम क्या होगा? ये हमें एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां पैसे के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग विचार आमने सामने खड़े हैं। एक ग्लोबल कंपटीशन शुरू हो चुका है। एक तरफ है चीन का सिस्टम जो फिजिकल सोने पर टिका है। ये धीमा है, फिजिकल है और कंट्रोल किया हुआ है। आप इसे एक तरह का फ्रेड फ्लिंटस्टोन ब्लॉकचेन कह सकते हैं, जहां भरोसा इतिहास और किसी चीज को छू पाने के एहसास से आता है। दूसरी तरफ है अमेरिका का सिस्टम जो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये तेज है, डिजिटल है और खुला हुआ है। यहाँ स्टेबल कॉइन्स और बिटकॉइन है, जहां भरोसा मैथ्स और एनर्जी पर किया जाता है। मतलब ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री में शायद पहली बार हम एक मल्टी मॉनेटरी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पैसे का कोई एक राजा नहीं होगा, बल्कि पैसे के अलग-अलग रूप एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पैसा एक चॉइस बन जाता है, एक विकल्प बन जाता है, तो दुनिया कौन सा सिस्टम चुनेगी? सोने का हजारों साल पुराना भरोसा या टेक्नोलॉजी की बेमिसाल रफ्तार? ये खेल तो बस अभी शुरू हुआ है और इसका नतीजा आने वाले कई दशकों तक हमारी दुनिया की शक्ल तय करेगा।